वेलकम टू अन्नी फैशन। आज हम आपको दिखाते हैं नेट से योग डालकर कुर्ती कैसे तैयार की जाती है। चलिए आपको इसकी कटिंग दिखाते हैं। ये हमारा नेट के नीचे, फिर उसके बाद ये नेट का हमारा योग है और ये 2 मीटर हम नेट के नीचे का कपड़ा है ये। फिर उसके बाद हम इस कपड़े में डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारा कपड़ा है आधा मीटर। फिर उसके बाद ये अस्तर है हमारा, ये 2 मीटर अस्तर है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम बिछाएंगे इसको। हम दोनों ये किनारा मिला करके इधर का भी और ये पीछे का पल्ला है, इस तरीके से हमने ये 4 फोल्ड कर दिए हैं। और ये हमने इस तरफ, ये हमारा सेंटर है, ये दोनों आगे पीछे का। इस तरीके से हम बराबर से बिछा लेंगे। फिर उसके बाद हम लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारी है 42 इंच। लंबाई रखेंगे हम। अस्तर की कटिंग हमारी होगी 40, 2 इंच हमारा अस्तर कम रहेगा कपड़े से। इस तरीके से ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया। 6.5 ये हमारा चेस्ट का निशान है। ये हमारा 15 इंच ये हमारा कमर का निशान। 22 ये हिप का निशान है। ये हमारा लंबाई का 40। यह निशान जो है हमारा सूट की लंबाई के हिसाब से होता है। स्केल से हम सबसे पहले इस तरीके से ये हमारा चेस्ट का निशान स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा कमर का, ये निशान हमारा कमर का। फिर उसके बाद ये निशान लगाएंगे हम हिप का निशान। ये हमारा चेस्ट है हमारी 44। 44 का आधा आया है 22। 22 का आधा करेंगे 11 इंच। ये हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमारा 11 इंच चेस्ट का निशान हो गया। फिर उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 38, 6 पॉइंट। फिर उसके बाद इस तरीके से ये हमारा 19, 3 पॉइंट आया। फिर उसके बाद 19, 3 पॉइंट का आधा करा तो ये हमारा 9, 6 पॉइंट आ रहा है। इस तरीके से ये हम कमर में निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम निशान लगाएंगे हिप का 48.5। ये हमने 48.5 इंच का आधा करा तो ये हमारा आया 24, 3 पॉइंट। फिर उसका आधा करा ये हमने 12, 1 पॉइंट। ये हमने हिप के निशान में लगा दिया। ये हमारा तैयार नाप है। अब हम घेरा रखेंगे। घेरा हमारा 13 इंच रखेंगे, हिप से आधा इंच ज़्यादा। फिर उसके बाद हम स्केल से शेप देंगे इस तरीके से, कमर से चेस्ट तक। फिर उसके बाद हिप से कमर तक।
फिर उसके बाद इस तरीके से घेर से हिप तक, फिर उसके बाद अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। ये हम तीरा रखेंगे। तीरा हमारा रखा है हमने 6.5। साढ़े छः पे निशान लगाया। फिर उसके बाद इस तरीके से स्केल से निशान सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट। फिर उसके बाद सामना हमारा 14 इंच है, इस तरीके से इसको आधा कर लेंगे। 14 का आधा आया 7 इंच। 7 और आधा इंच और बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरीके से इसको निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद स्केल से इस तरीके से, ये हमारा तीरे का निशान है, इस तरीके से इसको निशान सीधा कर लेंगे। अब हम, ये हमारा तीरा है, ये हमारा आर्मोल का निशान इस तरीके से देंगे। ये हमारा आर्मोल, ये हमने शेप दी है। फिर उसके बाद स्केल से आधा इंच कंधे को नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। ये फिर उसके बाद योग हमारा 15 इंच है, तो हम आधा इंच और बढ़ा लेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे, आधा इंच और बढ़ा करके। ये हमारा कमर का निशान है, आधा इंच हमने बढ़ा लिया है। ये आधा इंच हमने मार्जिन के लिए। अब ऊपर से हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। शेप देते हुए आर्मोल का। फिर उसके बाद ये हम बैक में 1 इंच बढ़ा करके आगे के पल्ले से, बैक पल्ला बड़ा रहता है आर्मोल में, इस तरीके से शेप दे लेंगे। ये हम पीछे का पल्ला बराबर से ऊपर आर्मोल, ये हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई। फिर उसके बाद हम, ये हमारा चेस्ट का, ये हमारा हिप का हमने कुटका लगा लिया। फिर उसके बाद हमने ये योग नापा। योग हमारा 15 इंच है, 15.5 इंच हम निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम स्केल से इसको सीधा कर लेंगे निशान लगा करके। फिर उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। खाली आगे का ये
आगे का योग पल्ला है ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। ये हमने आगे का पल्ला योग हटा लिया है। ये हमारा बैक पल्ला हमने काटा नहीं है। फिर उसके बाद अब हम ये हमारा नेट का कपड़ा है, इसका हम योग बनाएंगे। ये हमने योग काटा हुआ है अस्तर का। ये हमारा नेट का कपड़ा है, आधा मीटर कपड़ा है। इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे बराबर से। ये फूल मिला कर के जो बराबर से बैठाते हुए इसको इस तरीके से बैठा लेंगे। ये हमारा सेंटर है। गले का सेंटर बैठा करके फिर उसके बाद हम अस्तर का जो हमने अस्तर काटा था योग, उसको इस तरीके से बराबर रख करके नेट के ऊपर रख करके अब हमने इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब हम ऊपर से बराबर से नेट काटते हुए और साइड में आधा इंच छोड़ते हुए कपड़ा कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। ये हमारा कपड़ा है 2 मीटर। अब हम इसके नीचे इस तरीके से बिछाएंगे बराबर से। ये हमारा सिल्क कपड़ा है, फिसलता ज़्यादा है ये, इसलिए इसको अच्छे से बैठाना पड़ता है, नहीं तो सेंटर गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा सेंटर है, 20 सेंटर ये है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर अस्तर रख करके इस तरीके से इसको जो हमने अस्तर काटा है, ये हमारा आगे के पल्ले का अस्तर है। इस तरीके से हमने ये सेंटर बैठाते हुए ये हमने अस्तर बैठा दिया। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ऊपर से हम बराबर से अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। सूट की लंबाई नापेंगे कितनी है। अब ऊपर से हम इसको इस तरीके से नेट जो हमने योग काटा था इस तरीके से बराबर बैठा करके इसकी ये हमने अस्तर है ये हमारा इस तरीके से बराबर से बैठा लिया है। ये हमारे खुली साइड है। अब हम लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारी लंबाई है 42 इंच। अब हम लंबाई रखेंगे 42.5 पे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद नीचे फोल्ड के लिए 3 इंच छोड़ देंगे।
ये हमने 3 इंच निशान लगा करके हम इस तरीके से इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई, फ्रंट पल्ले की कटिंग। ये जो हमारे टुकड़े हमने काटे हुए हैं, इस तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसको तिकोना कर करके इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसको इस तरीके से। पहले हम इस तरीके से इसको प्रेस से बैठा लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से इसको भी तिकोना कर लेंगे। एक कपड़ा हम इस तरीके से, एक कपड़ा हम सूट का लगाएंगे, सूट के कलर का, और दूसरा कपड़ा जो हमने क्रीम कलर का लिया हुआ है, ये इस तरीके से इसको अब हम निशान लगाएंगे। सीधा निशान लगाएंगे, 1 इंच के गैप देंगे बीच में, इस तरीके से। फिर उसके बाद नीचे से भी इस तरीके से हम इसको 1 इंच का गैप दे करके इस तरीके से। फिर उसके बाद हम निशान लगा लेंगे सीधा ऊपर से नीचे तक। इस तरीके से निशान लगा लेंगे, 1 इंच का गैप दे करके बीच में। ये हमने निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद अब हम ये साइड में सिलाई लगाते हुए अब हम इसको साइड में थोड़ा छोड़ करके कटिंग करेंगे। ये हमारा कागज़ है। फिर उसके बाद इस तरीके से हम कागज़ पे डिज़ाइन को बैठाते हुए सिलाई लगाएंगे इसको, एक एक के ऊपर एक। ये हमारा बैक पल्ले का डिज़ाइन है, ये इस तरीके से। फिर उसके बाद हम इस तरीके से एक के ऊपर एक, ये हमने जो कपड़े का कट करे हुए हैं, इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जो हमने 1 इंच निशान लगाया है, इस निशान से बराबर से सिलाई लगाते हुए अब हम ये दूसरी साइड से इस तरीके से जो हमने 1 इंच की गैप छोड़ा था, इस तरीके से इसी निशान के बराबर सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने बैक पल्ले के लिए डिज़ाइन, ये हमने नेट लिया है, इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगाते हुए निशान जितना हमने सिलाई में लगाया है उसी के बराबर से सिलाई लगाते हुए इस तरीके से
फिर उसके बाद अब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लगाएंगे सिलाई बराबर से। दूसरी साइड के पल्ले भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा बैक पल्ला इस तरीके से बैठा लेंगे। ये 20 सेंटर, इसको 20 सेंटर बना लेंगे प्रेस से, ताकि अच्छे से बैठ जाए कपड़ा। अब जो हमने डिज़ाइन बनाया था ये हम बैक पल्ले में ऊपर की तरफ लगाएंगे। इस तरीके से इसका सेंटर बना लेंगे। इस तरीके से इसको सेंटर बना लेंगे। हल्का सा इसमें कैंची से कट लगा देंगे। ये हमने कट लगा दिया है। फिर उसके बाद पूरा अब ये हमने इसको नीचे करा, और ये हमारा सेंटर है इसका कपड़े का, और जो हमने कट लगाया था ये हमारा सेंटर कपड़े का है। और जो हमने ये कट लगाया है इसको इसमें बराबर से बैठा करके इसमें बराबर से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। ये हमने ऊपर से सिलाई भी लगाई है। और फिर उसके बाद ये हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे सेंटर बना। ये हम डिज़ाइन का भी सेंटर बना लेंगे इस तरीके से। बराबर बैठा करके ये हमारा सिल्क कपड़ा है, थोड़ा बैठाने में दिक्कत आएगी।
अब हम अस्तर बैठाएंगे इसके ऊपर बैक पल्ले का, इस तरीके से। सेंटर मिला करके सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारी 42 है, तो हम निशान लगाएंगे 42.5 पे। फिर उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे। नीचे हमने 3 इंच छोड़ दिया है मोड़ के लिए, ऊपर से हम कटिंग करेंगे बराबर से। ये हमारा पीछे का पल्ला कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये हमारी पीछे की पल्ले की कटिंग कंप्लीट हो गई। आपको हमारी ये कटिंग ज़रूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।